दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अभी हम चने की खेत के अंदर हूँ। तो चने की खेती से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों को सही तरीके से खाद का मैनेजमेंट करना पड़ता है और सही तरीके से स्प्रे डालना पड़ता है। और इसीलिए आज हम आप लोगों को बताएंगे कि चने की फसल में दो ऐसा खाद के बारे में और एक ऐसा दवा के बारे में जिसको अगर आप लोग चने की फसल में यूज करते हैं तो हम यहाँ पर गारंटी के साथ बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तो उत्पादन मिलेगा ही, और साथ ही साथ चने का जो क्वालिटी है वो काफ़ी तगड़ा हो जाएगा। तो वो कौन कौन सा खाद है और कौन कौन सा दवा है जिसको हम लोग इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेंगे, तो चलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, पूरी जानकारी आप लोगों को मिलेगा। बट हाँ, उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि चने की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए जो खाद का प्रबंधन करते हैं, उस समय जो हमने दो खाद आप लोगों को बताया है, वो दो खाद के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं कि कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है और कैसे करना है और इसका क्या बेनिफिट्स होता है। तो उसमें से दो खाद में से पहला जो खाद है वो होता है G5 ग्रेन्यूल्स, जो कि एक बहुत ही अच्छा दानेदार खाद है और इसका लिक्विड रूप में भी आप लोगों को मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। तो G5 जो है वो स्वरूप एग्रोकेमिकल कंपनी का एक पेटेंट प्रोडक्ट है, यानी कि सिर्फ स्वरूप एग्रोकेमिकल कंपनी के पास ही ये प्रोडक्ट अवेलेबल होगा। तो इसका खास बात ये है कि इसके अंदर आप लोगों को 5 प्रकार की कॉम्बिनेशन एक साथ में मिलता है। तो इसके अंदर जो आप लोगों को 5 कॉम्बिनेशन है वो कौन कौन सा है, तो दोस्तों सबसे पहले तो इसके अंदर आप लोगों को सीवीड एक्सट्रैक्ट मिलता है, यानी कि सामुद्रिक शैवाल को एक्सट्रैक्ट करके इसको तैयार किया गया है। और साथ ही साथ इसके अंदर आप लोगों को एमाइनो एसिड भी मिलता है, और उसके अलावा आप लोगों को इसके अंदर ह्यूमिक एसिड भी मिलता है, जो कि जड़ों के विकास के लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। और उसके अलावा इसके अंदर हर्बल एक्सट्रैक्ट होने के कारण चूसक कीट से भी ये बचाता है। और साथ ही साथ इसके अंदर रूट रॉट प्रिवेंटर भी दिया गया है, जो कि फंगस से भी ये प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ये 5 कॉम्बिनेशन एक साथ में होने के कारण इसका रिजल्ट इतना बेहतरीन देखने के लिए मिलता है। लेकिन G5 को हम लोगों को कब डालना है और कैसे डालना है, तो G5 को आप लोगों को चने की फसल में जब फर्स्ट टाइम पे खाद डालते हैं उस समय पर भी आप लोग डाल सकते हैं, या फिर जब आप किसी भी फसल में मिट्टी चढ़ाते हैं तो उस समय पर भी आप लोग डाल सकते हैं। तो इसको आप लोगों को NPK जो 10-26-26 या फिर 12-32-16 ये जो खाद आता है उसके साथ भी मिला करके डाल सकते हैं। तो 1 एकड़ के लिए इसको आप लोगों को 8 से 16 किलो तक ले सकते हैं, वो आप लोग अपने फसल के हिसाब से या फिर फसल का कंडीशन के हिसाब से ले लीजिए। तो ये तो हो गया दोस्तों पहला खाद G5। अब जो दूसरा खाद आप लोगों को चने की फसल में बताएंगे वो होता है त्रिनाश नाम का खाद। जी हाँ, तो त्रिनाश जो है ये एक शोध आधारित प्रोडक्ट है, जो कि स्वरूप एग्रोकेमिकल कंपनी का ही आता है। तो ये बेसिकली चने की फसल में जो जड़ गलन होता है उसके लिए काम करता है, और साथ ही साथ जो निमाटोड होता है जिसको सूत्रकृमि बोला जाता है तो उसके लिए भी काम करता है, और साथ ही साथ जो दीमक होता है उसके ऊपर भी काम करता है। तो इसलिए मतलब ग्रेन्यूल्स जो होता है त्रिनाश, इसको डाला जाता है और इसका लिक्विड रूप में भी आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, जिसका डोज 2 से 2.5 मिली प्रति लीटर पानी के हिसाब से रखना चाहिए। लेकिन त्रिनाश ग्रेन्यूल्स को हम लोगों को कितने मात्रा में डालना चाहिए जो कि चने की फसल में बेस्ट होगा, तो उसके लिए दोस्तों इसको 10 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए। तो ये तो हो गया दोस्तों खाद के बारे में, जो कि G5 और त्रिनाश ग्रेन्यूल्स के बारे में। अब बात आती है स्प्रे के बारे में। तो स्प्रे के लिए तो दोस्तों हम उतना सारा प्रोडक्ट आप लोगों को नहीं बताएंगे, जो कि सभी किसान भाई यही गलती करता है कि एक साथ में बहुत सारे प्रोडक्ट को डाल देते हैं। हम यहाँ पर आप लोगों को एक प्रोडक्ट बताएंगे। तो वो जो प्रोडक्ट है दोस्तों वो है फेमिग्रो। जी हाँ, एक्चुअली फेमिग्रो एक हर्बल उत्पाद है जो कि प्रजनन करने वाला फूल की संख्या को बढ़ाता है, जिसके कारण पौधे में बहुत ही ज़्यादा फूल देखने के लिए मिलता है, और इसीलिए चने की फसल में 30 से 40% तक उत्पादन को बढ़ाता है। और सिर्फ यही नहीं, फेमिग्रो को स्प्रे करने पर फ्लावर ड्रॉपिंग का समस्या को भी ये कंट्रोल करता है, यानी कि फूल फल झड़ने से भी ये बचाता है। तो चलिए जानते हैं कि फेमिग्रो को हम लोगों को कब, कैसे और कितने मात्रा में छिड़काव करना चाहिए। तो फेमिग्रो को पहला छिड़काव तभी करना है जब फूल बनने के 25 से 30 दिन पहला समय हो जाता है, उस समय पर आप लोगों को पहला छिड़काव करना है। और दूसरा छिड़काव जब फूल बनने के 15 से 20 दिन बाद हो जाता है, तब आप लोगों को दूसरा छिड़काव करना है। और इसको सभी फसल पर छिड़काव कर सकते हैं, चाहे सब्जी वर्गीय फसल हो, चाहे फूल वर्गीय फसल हो, चाहे फल वर्गीय फसल हो, सभी फसल पर आराम से इसको छिड़काव कर सकते हैं। तो फेमिग्रो को आप लोगों को दोस्तों कितने मात्रा में छिड़काव करना है, तो फेमिग्रो को आप लोगों को 25 ml प्रति 100 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना है, जिससे कि बहुत ही शानदार फ्लावरिंग स्टेज में आप लोगों को रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। चाहे चने की फसल हो, चाहे किसी अन्य फसल हो, सभी में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा।
तो इस तरीके से चने की फसल में अगर आप लोग इस 2 खाद या फिर ये जो फेमिग्रो स्प्रे बताया फल फूल के लिए, इस तीनों को अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो चने के अंदर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फुटाव देखने के लिए मिलेगा, बहुत ही हरा भरा देखने के लिए मिलेगा और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा फूल देखने के लिए मिलेगा। और ज़्यादा फूल जब तक नहीं आएगा तब तक आप लोगों को ज़्यादा फल नहीं बनेगा और ज़्यादा फल नहीं बनेगा तो ज़्यादा पैदावार नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को चने की फसल में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना है और अगर आप लोगों का इस दवा के बारे में या फिर इस खाद के बारे में कोई भी सवाल रह गया तो नीचे आप लोग कमेंट कर देना। बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।